बड़े ही धूमधाम से मनाया माता सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस। कार्यक्रम अंबेडकर पार्क कोतवाली के सामने आयोजित किया गया। संचालन देवेंद्र गौतम ने किया। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने माता सावित्रीबाई फूले के जन्म, जीवन की उपलब्धि और उपदेयता के बारे में विस्तार से बताया कि किस तरह उन्होंने वेद जनित उपांधों को तोड़ते हुए बालिकाओं के लिए भारत का पहला स्कूल खोला और कितनी परेशानियों का सामना किया। उनके इस सफ़र में किस तरह उनके पति ज्योतिबा फूले ने साथ दिया। भगवत सैनी ने बीबी फातिमा के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर सैनी समाज के साथ अन्य सभी जागरूक लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मुंशी लाल तेजपाल सिंह, गंगा सैनी, राकेश बुद्ध, सतवीर गौतम, देवकी सैनी, मयाराम सैनी, निराज सैनी, नितिन सैनी व हरीश मास्टर, राजकुमार, हरिशंकर, गजराज सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जन्म दिवस होता है 3 जनवरी 1831 में इन्होंने इस भारत में जन्म लिया और 3 जनवरी से लेकर के अपने अंतिम समय तक माता सावित्रीबाई फूले ने अपने पति महात्मा फूले के साथ मिलकर के समाज के क्षेत्र में वो काम किए जो आज भी प्रासंगिक है। और हमें ऐसा लगता है कि जब तक इस दुनिया में जो देश है भारत, उसमें शिक्षा का यदि प्रचार प्रसार स्त्रियों के लिए अगर कोई उन्नायिका कही जाएंगी तो माता सावित्रीबाई फूले कही जाएंगी। और विस्तृत रूप से कहा जा सकता है कि माता सावित्रीबाई को इस देश की पहली शिक्षिका घोषित किया जाए। भारत की सरकार ने पीछे 2019 के चुनाव में एक मंत्री के द्वारा ऐसा संदेश दिया था कि माता सावित्रीबाई फूले को और महात्मा फूले को भारत रत्न दिया जाएगा, परंतु उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। बातें बहुत सारी हैं। भारत रत्न क्यों देना चाहिए? क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले ने जब उनका विवाह हुआ तो उस समय वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उनके पति महात्मा फूले ने उनको पहले पढ़ाया और पढ़ा करके इस लायक तैयार किया कि वो समाज में स्त्री शिक्षा की ज्योति जला सके। और सबसे पहले 1848 में माता सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की ज्योति जलाई और देश का लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। जी, आप उनके विषय में आज क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देने के लिए बहुत संदेश है और विस्तार से बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, परंतु मैं इतना कहता हूँ कि महात्मा फूले ने कहा था कि शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है। और उनके जो शिष्य हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि महात्मा फूले मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने भी ये कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन दोनों की बातें आज प्रासंगिक हैं। जहाँ तक बात माता सावित्रीबाई फूले की है तो सामाजिक ढांचे से भिन्न वेद कहते हैं कि स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, परंतु उनके धर्म के अनुसार माता सावित्रीबाई फूले स्त्री भी हैं और शूद्र भी हैं। तो उन्होंने इस मिथक को तोड़ा और स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। जिस समय वो शिक्षा के लिए जाती थी, इस समाज का दोगलापन देखिए कि जिन स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जाती थीं, जिन बेटियों को पढ़ाने के लिए जाती थीं, उनकी माताएं उनको अपशब्द बोल करके उनके ऊपर कीचड़ मारती थीं, गोबर मारती थीं। सामाजिक व्यवस्था इतनी बिगाड़ रखी थी, उसमें केवल और केवल उन्हीं लोगों को महत्व दिया गया था जिसको वो चाहते थे। और उन्हीं 50 से भी अधिक स्कूल खोले। उनका सहयोग देने वाली जो है फातिमा शेख, उनको भी आज हमें याद करना चाहिए, क्योंकि जिस समय स्कूल खोलने की जगह की व्यवस्था उनके पास नहीं थी, तो उस समय फातिमा बीबी और उस्मान शेख जो दोनों बहन भाई थे, उन्होंने उन्हें स्कूल खोलने की जगह दी। तो मैं समझता हूँ उन दोनों शिक्षा की देवियों को याद किया जाना चाहिए और माता सावित्रीबाई फूले को राष्ट्रीय शिक्षिका घोषित किया जाना चाहिए।
समाज में बहुत सारी बुराइयों से लड़ते हुए उन्होंने एक दिशा निर्धारित की, जिस दिशा पर आज की बेटियां चल रही हैं उसका कारण भारतीय संविधान है। उनकी बात को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने माना और कहा कि मैं किसी भी देश की समृद्धि उस देश की महिलाओं की शिक्षा से हकता हूँ। तो महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य बाबा साहब ने बाद में पूरा किया और संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए। उसी के तहत आज की जो हमारी बेटियां हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील और यहाँ तक कि भारत की प्रधानमंत्री बनी हैं, तो ये माता सावित्रीबाई फुले ने एक अलग जगाई थी। पूरा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया और आगे जो बचा हुआ कारवां है, जो बचा हुआ आंदोलन है, उसको आज समाज की ये बेटियां, समाज की ये स्त्रियां पूरा करेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू।